ये लीजिए मालिक पानी। अरे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। ओ सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे कब तक मुझसे भागेगी? तुझे एक ना एक दिन तो मेरी होना ही है। जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर देती हूँ, फिर मुझे काम पर भी तो जाना है। भाभी, ओ भाभी, जल्दी खाने लाओ, मुझे भूख लग रही है। अरे अजय, आज तुम फिर पी कर आ गए? अरे तो इसमें कौन सी नई बात है, मैं तो रोज ही पीता हूँ। अरे तो ये सब कब तक चलता रहेगा? और तुम कब तक इसी तरह यूं ही घर में शराब पी के आया करोगे? जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, तब तक ऐसे ही पीता रहूंगा। लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, ये सही चीज नहीं है। न जाने कितने घर बर्बाद हो गए इसे पीकर। ये तुम मुझे मत बताओ क्या सही है और क्या गलत है। क्यों नहीं बताऊं? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और इस घर में बड़ी भी हूँ। तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना मेरा फर्ज है। तुम मुझसे ये फालतू बात मत करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी खाना लेकर आओ। ये लो, खाना खा लो। अरे ये क्या, सूखी रोटी और प्याज? सब्जी कहाँ है? आज सब्जी नहीं है, ऐसे ही खा लो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, मुझे सब्जी लाओ। तुम पूरा दिन शराब पी के पड़े रहते हो। मैं काम पर जाती हूँ। मेरी मजदूरी के पैसों से घर चलना मुश्किल हो रहा है। आज तो सब्जी ही नहीं बनी है। कल को जब आटा खत्म हो जाएगा ना, तो ये सूखी रोटियां भी नहीं मिलेंगी। ये तुम्हारी सूखी रोटियां तुम्हें ही मुबारक। मैं जा रहा हूँ, किसी होटल में जाके खा लूंगा। अच्छा, होटल में खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई ना कोई तो खिला ही देगा। कोई तुम्हें कब तक खिला देगा? एक ना एक दिन तुम्हें यही लौट के आना है। मैं यहाँ जब तक लौट कर नहीं आऊंगा, जब तक तुम मुझे सही से खाने नहीं खिलाओगी, मैं ये सूखी रोटियां तो कभी नहीं खाऊंगा। तो फिर तुम भी काम करो ना। जब ज्यादा पैसे कमाएंगे तो तुम्हें भी खाना अच्छा खाने को मिलेगा। क्या कहा? मैं काम करूंगा? ये बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी काम करूंगा। मैं कभी काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे तुम काम? तुम अब अच्छे खासे बड़े हो गए हो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। देखो, मेरे बस की बात नहीं है काम वाम करना। क्यों बस की नहीं है तुम्हारे? जब तुम्हारे भैया जिंदे थे तो हम दोनों मिलकर काम कर लिया करते थे, लेकिन अब तुम्हारे भैया इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जगह तुम्हें जिम्मेदारी उठानी होगी इस घर की। मैं और इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगा? चलो अपना काम करो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम भी तो अपना काम करो। हट, ये अपनी बकवास बंद करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हे भगवान, मैं इस अजय का क्या करूं? इससे तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। पता नहीं इसे कब अकल आएगी, कब सुधरेगा ये। चलो, घर का तो सारा काम खत्म हो गया, अब मैं काम पर चलती हूँ। अगर आज साहब मिल गए तो उनसे मुझे पैसे भी लेने हैं। घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है।
अरे महक, आ गई तुम? जी मालिक, आ गई। अब आप बताइए कि सबसे पहले मुझे कौन सा काम खत्म करना है। तुम एक काम करो, पहले बर्तन साफ कर लेना, उसके बाद में झाड़ू पोंछा कर लेना, ठीक है? ठीक है मालिक। मालिक, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। कुछ कपड़े मैंने अभी धो दिए हैं, कुछ रह गए हैं, वो मैं कल आकर धो दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर तुम घर जाकर आराम कर लो। मालिक, वो मैं ये कह रही थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, मुझे कुछ राशन लेना है। अच्छा, तुम्हें राशन लेना है? कोई बात नहीं, ये लो पैसे तुम, और जाकर ना अपना राशन खरीद लेना। तुम मुझे पहले बता देती तो पहले मैं तुम्हें राशन दिला देता। मालिक, आज सुबह ही राशन खत्म हुआ है, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए आपसे पहले। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें पैसे मिल गए ना, अब राशन खरीद लेना। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते मालिक। जब ये उठ जाएंगे तो इन्हें पैसे देकर बाजार भेज दूंगी राशन लाने के लिए, क्योंकि मैं काम पे जाने के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अजय, उठ गए तुम? जी भाभी, उठ गया। देखो, मैं काम पर जा रही हूँ। ये पकड़ो राशन की लिस्ट और ये पकड़ो पैसे। बाजार जाके ये राशन ले आना। ठीक है भाभी, मैं ले आऊँगा, तुम बेफिक्र होकर काम पर जाओ। क्या बात है, मैं तो सोच रहा था कहाँ से करूँगा पीने का इंतजाम, लेकिन आज तो बिना कुछ भी करे धरे पैसे मेरे पास चल कर आ गए। अब चलता हूँ, चलकर थोड़ी सी पी लेता हूँ, सिर में दर्द हो रहा है।
मालिक नमस्ते। अरे नमस्ते, आ गई तुम महक। तुम एक काम करो, आज ना काम जल्दी से ख़त्म कर लेना, क्योंकि मुझे 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है। और हाँ, तुम 2 दिन तक ना अपने घर पर ही आराम कर लेना, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं भी बस थोड़ी देर में ही काम खत्म कर देती हूँ। ठीक है। घर में तो राशन है ही नहीं, इसका मतलब अजय भी राशन लेकर नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं, जब आएगा तभी खाना बना दूंगी। अरे अजय, तुम आ गए? घर का राशन कहाँ है? राशन लेकर नहीं आए तुम? कौन सा राशन, कैसा राशन? मेरे पास कोई राशन नहीं है। तुम फिर पी कर आए हो? देखो, राजी से बता दो कि राशन कहाँ है, वरना। वरना? वरना क्या कर लेगी तू? मैंने उन पैसों से शराब पी ली। क्या कहा? उन पैसों से शराब पी ली? अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अब हम क्या खाएंगे? अरे कम से कम एक बार तो सोच लिया होता ये सब करने से पहले। अरे मैं कितनी मेहनत से पैसे कमा कर लाती हूँ और तुम उन्हें ऐसे ही उड़ा देते हो। एक दिन काम करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसे कितनी मेहनत से कमते हैं। देखो, जो होना था वो हो गया। अब बकवास बंद करो और अपना काम करो। अरे तुमने तो इतनी आसानी से कह दिया कि जाओ अपना काम करो, लेकिन एक बार मुझसे तो पूछ के देखो, मैं सुबह से भूखी प्यासी कैसे काम कर रही हूँ, और अब मैं क्या खाऊंगी? कैसे भूखे पेट अपनी रात गुजारूंगी मैं? चुप, ज्यादा पटर पटर मत करो। एक दिन नहीं खाओगी तो मन नहीं जाओगी। कल अपने मालिक से एडवांस पैसे ले आना और उन पैसों से राशन खरीद लेना। अगर मालिक घर होते तो जरूर ले लेती, वो बाहर गए हुए हैं 2 दिन के लिए। तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मुझे लग रही है नींद, मैं चला सोने। आप मुझे क्यों अकेला छोड़ के चले गए इस नरक में? मुझे भी अपने साथ ले जाते तो ये रोज रोज का रोना तो नहीं होता। मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज। मालिक भी घर पे नहीं है, वो भी 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। अब मैं क्या करूं? रात तो कट गई जैसे तैसे, लेकिन ये दिन नहीं कटेगा। ऐसा करती हूँ, जब तक मालिक नहीं आते कहीं और काम कर लेती हूँ। कम से कम उन पैसों से मैं अपनी भूख तो मिटा लूंगी।
साहब, आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? लेडीज़ों के हिसाब से तो हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। साहब, मैं बहुत परेशान और विधवा औरत हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। देखो, हमारे यहाँ पर बेलदारी का काम है, अगर कर सकती हो तो बताओ। ठीक है साहब, मैं कर लूँगी। ठीक है, फिर लग जाओ काम पर। साहब, अब शाम हो गई है, सब लोग घर पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर तुम भी जाओ। साहब, अगर पैसे मिल जाते तो ठीक होता। मैंने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो अपने पैसे, अपना कुछ खा लेना। धन्यवाद साहब। ऐसा करती हूँ, इन पैसों से कुछ खरीद कर घर लेकर चलती हूँ। अजय भी तो भूखा होगा, उसने भी कुछ नहीं खाया है। आखिर है तो वो मेरा देवर ही, उसका ख्याल मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। अजय, तुम्हें कितने दिन हो गए समझाते समझाते, लेकिन तुम नहीं मान रहे। आज तुम फिर पी कर आ गए। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है। मैंने तुमसे कितनी बार बोल दिया, मैं तो रोज ही पीता हूँ। और अजय, मैंने भी तुमसे कितनी बार बोल दिया कि ये शराब पीना छोड़ दो, ये सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी तुम नहीं मान रहे। देखो, मेरी बात मान जाओ और कहीं पर काम ढूंढ लो और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जियो। ऐसे कब तक आवारों की तरह घूमते रहोगे। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, ये फालतू की बकवास मेरे साथ मत क्या करो। जब तुम ये फालतू की बात करती हो ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे पता है मुझे कैसे जीना है। जाओ तुम अपना काम करो और मुझे सोने दो। अजय, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और एक तुम हो इस शराब के चक्कर में पागल हो। ये शराबी चीज़ ऐसी है, इसे पीने के बाद दुनिया की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बस हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आपका समझाना बेकार है, आप जाओ यहाँ से। मुझे तो बस अपने मन की करनी है। अजय, तुम मेरी बात तो सुनो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। देखो भाभी, ना ही कुछ सुनना है और ना ही समझना है।
अब आप मुझे सोने दो तो बताओ, नहीं तो मैं और कहीं जाकर सो जाऊंगा। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, तुम सो जाओ यहीं पर। अजय के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं रोज शराब पीने के लिए? ये तो कोई काम भी नहीं करता और 1 महीने से मैंने भी इसे कोई पैसा नहीं दिया है, फिर ये रोज शराब कहाँ से पी के आ जाता है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यार वैसे मेरी नौकरानी भी एकदम मस्त है, मैंने तो आज इसकी खूबसूरती देखी है। ये एक बार मेरी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलो कोई ना, कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जिस दिन ये मेरी बाहों में होगी। ये बेचारी मुझे नेक आदमी समझती है, लेकिन अभी ये मेरे अंदर के कमीनेपन को नहीं जानती, कितना कमीना आदमी हूँ मैं। महक, मुझे 1 गिलास पानी ला कर देना जरा। जी मालिक, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए मालिक पानी। अरे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। ओ सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे कब तक मुझसे भागेगी? तुझे एक न एक दिन तो मेरी होना ही है। आज पता नहीं मालिक को क्या हो गया था, अजीब ही हरकत कर रहे थे, और जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो अजीब तरीके से देख रहे थे मुझे, और जब मैं पानी देने गई तब तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। मुझे तो लगता है मालिक की नीयत में खोट आ गई है, अब मुझे संभल के ही काम करना पड़ेगा। अरे कोई घर में है क्या? हाँ, कौन है? अंदर आ जाओ। अरे मालिक, आप और यहाँ? महक, तुम यहाँ पर? ये तो अजय का घर है। हाँ मालिक, वो मेरे देवर हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो और उनसे क्या काम है? क्या कहा, जानते हो? उस शराबी को कौन नहीं जानता। और रही बात काम की, तो उसने मुझसे इस घर पर पैसे लिए हैं, और जब रजिस्ट्री की बारी आई तो वो मुझसे भागने लगा। नहीं मालिक, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे देवर ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि वो शराब जरूर पीते हैं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो तुम मुझे मत बताओ वो क्या कर सकता है क्या नहीं, क्योंकि पैसे मेरे गए हैं, तुम्हारे नहीं, समझी? ये लो आगे नवाब साहब, अब इनसे ही पूछ लो ये कितने शरीफ हैं। अजय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने इस घर पे पैसे लिए हैं इनसे? मैंने तुमसे मना करा था ना घर आने को। अजय, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना। अरे ये क्या बताएगा? और तूने मुझे घर आने को मना किया था ना, जब तू मेरे पास नहीं आएगा तो मैं तो तेरे घर आऊंगा ही ना। देखो, ये मेरे और तुम्हारा बीच का मामला है, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं आकर बात कर लूंगा। ऐसे कैसे चला जाऊं? या तो आज मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा या फिर इस घर की रजिस्ट्री करा कर जाऊंगा। तुमने अब बहुत दिन पागल बना ली मुझे। मैं तभी तो सोच रही थी कि रोज रोज तुम्हारे पास पीने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे कम से कम एक बार इस विधवा की तरफ तो देख लेते। तुम दोनों ये अपनी बकवास बंद करो और ये नाटक किसी और को करके दिखाना। या तो आज मुझे मेरे पैसे चाहिए या फिर ये घर। मालिक, मैं आपको ये घर नहीं दे सकती। इस घर में मेरे पति की यादें जुड़ी हुई हैं, और रही बात पैसों की, तो मैं आपके यहाँ काम करती हूँ। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे कटवा कर मैं आपके सारे पैसे निपटा दूंगी। मैंने इसे ये पैसे टुकड़ों में नहीं दिए हैं,
और हाँ, मैं इतने दिन इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। भाभी आप चिंता मत करो, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। तुम कहीं पे काम वाम तो करते नहीं हो, फिर तुम कहाँ से इतने पैसों का इंतजाम करके दोगे? अगर तुम कहीं पर काम कर रहे होते तो क्यों आज ये नौबत आती और क्यों तुम इनसे पैसे उधार लेते? देखो, तुम दोनों को जो भी करना है ना जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मालिक, हम दोनों को थोड़ा समय तो दो सोचने समझने का। और कितना समय दूं मैं? ये मुझे महीनों से पागल बना रहा है। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, समझी? तुम्हें जो भी करना है अभी करो। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे साथ ऐसा मत करो। हमें कोई तो रास्ता दिखाओ कि हम क्या करें। एक रास्ता है तुम्हारे पास, देख लो। मैं तुम्हारे ऊपर जितना भी पैसा है ना सारा माफ कर दूंगा और तुम अपने घर में आराम से रह सकते हो। हाँ तो मालिक बताइए ना मुझे क्या करना होगा। देख लो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मालिक, मैं इस घर को बचाने के लिए कितना भी बड़ा कदम उठा सकती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें 10 दिन के लिए मेरी होना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अपनी हद में रहकर बोलो। मैं तो अपनी हद में ही बोल रहा हूँ, तुम्हारे बस की है तो बोलो, नहीं तो मेरे पैसे मुझे ला कर दो। मालिक, क्या इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, तुम्हारे पास आखिरी यही रास्ता है। देखा तुमने, आज तुम्हारी शराब पीने की वजह से मुझे अपनी इज्जत किसी और को देनी पड़ेगी। ठीक है मालिक, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही हो भाभी आप कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तो पागल नहीं हुई हूँ, लेकिन तुमने मुझे पागल कर दिया है। अगर तुम आज सही से काम करते और ये शराब नहीं पीते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें। भाभी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कहीं से पैसे ला के दूंगा, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाने दूंगा। नहीं अजय, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। अब चलें, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी बोला था मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 मिनट रुको, तुम राणा जी को जानते हो? मैंने तुम उनके साथ कई बार देखा है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। मुझे जितने भी काम मिलते हैं ना राणा जी की वजह से मिलते हैं। ठीक है, तो फिर अभी 1 मिनट रुको, मैं भी बात कराता हूँ। हेलो राणा जी, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए अर्जेंट। मैं आपके पैसे कैसे भी लौटा दूंगा और किसी कीमत पे भी लौटा के दे दूंगा। हाँ ठीक, आप इनसे बात कर लो, आप इनको पैसे दे देना। जी राणा जी, जी जी, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। आज इस राणा की वजह से ये बच गई, वरना आज ये मेरी होकर ही रहती। भाभी अब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा और अब काम पर भी जाऊँगा, और जो 3 लाख रुपए मैंने अपने ऊपर कर्ज लिया है ना, वो मैं ही निपटाऊँगा। क्या सच में अजय तुम काम पर जाओगे? हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। भाभी अब आप ज़्यादा फिक्र मत करो, अब हमारे घर में भी खुशियाँ होंगी। अजय, तुम सुधर गए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ।